हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। और मेरा यूट्यूब चैनल है हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह। तो आप मेरे इस चैनल के ऊपर लगातार बने रहें ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें, उनकी सच्चाई को जान सकें और उनकी सच्चाई में आगे बढ़ सकें। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचन में से सीख सकें, उनको जान सकें, उनको समझ सकें और आने वाले दिनों के लिए हम उसके अनुसार जीवन जीकर परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकें। और मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना कि हमारे परमेश्वर आज हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए नए नियम से पहला कुरिन्थी उसकी 2 अध्याय उसका 9 वचन। पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। तो इस वचन के ऊपर आप अपना ध्यान बनाकर रखना और इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हमने जो वचन पढ़ा है तो वहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि ऐसी वस्तुएं जो कभी किसी इंसान की आंखों ने देखी नहीं है, ऐसी वस्तुएं जो कभी इंसान के कानों ने सुनी नहीं है और ऐसी वस्तुएं कि कभी भी इंसान के वो दिमाग में, उसके दिल में, उसके सोच में ऐसी बातें आई नहीं हैं। तो वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रख छोड़ी हैं। तो कितनी बड़ी बात है। और सीधा बोलूं तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ये एक बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है। आप अपने लिए घर बनाना चाहते हो तो आपने जो सोचा है, जैसा सोचा है, आप वैसा बना सकते हो। आप हो सकता है आपने कभी किसी का घर देखा हो, किसी का बड़ा बंगला देखा हो, किसी की बड़ी हवेली देखी हो, तो हो सकता है आपने देखा है तो आपने वैसा ही एक नक्शा लेकर, जिसको मैप बोलते हैं, मैप लेकर उसको बनाकर उसको ऐसा ही घर बना सकते हो अपने लिए। आप अपने लिए बड़ी कोठी बना सकते हो, बड़ी हवेली बना सकते हो, बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, क्योंकि आपकी आंखों ने देखा हुआ है। और हो सकता है आपने कहीं पर सुना हो, आप वैसा ही सब कुछ कर सकते हो। हाँ, आप गाड़ी लेना चाहते हो, जैसी जैसी आपको गाड़ी में फैसिलिटी चाहिए आप वैसी वैसी फैसिलिटी उस गाड़ी में रख सकते हो। तो जो आपकी सोच है, आपने देखा भी है या फिर आपने कहीं से सुना है या फिर आपके दिमाग में है, आपके सोचों में चल रहा है, तो आप वैसा कर सकते हो। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह की बात करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम जो देखते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी को और आकाश को और जो कुछ भी आकाश के ऊपर है, आकाश के बीच में दिखाई देता है, पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है, तो वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने 6 दिनों में बना दिया था। और इंसान को छोड़कर जितनी सारी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है सृष्टि के ऊपर, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बोलकर एक शब्द से बना दिया था। एक शब्द बोलते गए और वैसा बनता गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने इतना कुछ बनाया, पेड़ पौधे, पहाड़, कितने सारे फूल हैं, कितने सारे फल हैं, तो जो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोलकर ही बनाई। लेकिन इंसान को बनाया तो अपने हाथों से बनाया। तो मतलब जब प्रभु यीशु मसीह ने बोलकर ऐसा बनाया हुआ है तो 6 दिन में ऐसा बनाया है। तो देखो, जो भी इंसान इस पृथ्वी के ऊपर आ चुका है तो उसका जाने का मन नहीं होता। जी हाँ, कोई भी इंसान है अगर वो पृथ्वी के ऊपर आ गया एक बार तो उसका ये पृथ्वी छोड़कर कहीं जाने का दिल नहीं करता। हाँ, मतलब सीधा और स्पष्ट है कि वो मरना नहीं चाहता, क्योंकि इंसान को पृथ्वी पसंद इतनी आ चुकी है, ये धरती पसंद इतनी आ चुकी है, धरती के ऊपर कितना कुछ है, तो कोई भी इंसान इसको छोड़ना ही नहीं चाहता। तो देख लो, मान लो, सोच लो कि जिस परमेश्वर ने बोलकर 6 दिनों में ये पृथ्वी की रचना कर दी, इसके ऊपर जितनी सारी वस्तुएं, सभी को प्रभु यीशु मसीह ने बोलकर बनाया, 6 दिनों में बना दिया है। तो 6 दिनों में बनाई हुई चीज़ को जब इंसान छोड़ ही नहीं सकता
उसका छोड़ने का मन ही नहीं है, चाहे वो बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए, कितनी भी उम्र का हो जाए, तो वो मरना चाहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये पृथ्वी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, तो वो छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में जो है ये बात अपने लोगों को लिख कर दी है। क्या? एक बार फिर पढ़ूंगा। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। तो देखो, उस परमेश्वर ने जो उनसे प्रेम रखते हैं, ऐसी कितनी सारी वस्तुएं हैं, ऐसी कितनी सारी मतलब चीज़ें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी हुई हैं। देखो, आप सोचो, आप सोच नहीं सकते। आप ढूंढने का प्रयत्न करो, चाहे गूगल के ऊपर चले जाओ, नेट के ऊपर चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, तो आप नहीं ढूंढ सकते। आप कहीं से सुनने का प्रयत्न करो तो आप सुन नहीं सकते। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हो तो वहाँ पर परमेश्वर ने स्वर्ग के बारे में बताया है। तो बताया किसको है? यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। तो यूहन्ना अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है। हाँ, यूहन्ना ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो स्वर्ग की बातें जब देखकर आया और लिखने का प्रयत्न किया तो उसके पास शब्द ही नहीं है लिखने के लिए। वो कैसे लिखे और क्या लिखे? तो वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, उसको अच्छे से लिख ही नहीं पा रहा। मतलब जो जो उसने देखा परमेश्वर के दास यूहन्ना ने, तो वो उसको अच्छे से प्लेन नहीं कर पा रहा, उसको अच्छे से लिख ही नहीं पा रहा। तो मतलब बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि अभी तक वो बातें किसी ने देखी नहीं है, ना किसी ने सुनी है, और ना ही किसी के मन में ऐसी बातें आ सकती हैं। आप अपने लिए कुछ भी बनाने का प्रयत्न करो तो आपके दिमाग में पहले सोच आएगी। आप छोटा घर बनाओ, बड़ा घर बनाओ, कुछ भी करो, आप गाड़ी लो, कुछ भी लो, तो आपके दिमाग में एक सोच आ जाएगी, जहाँ आपने कहीं पर देखा होगा, जहाँ कहीं पर सुना होगा। तो लेकिन जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेमियों के लिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें रखी हैं, तो कोई भी दुनिया की ताकत उस बातों को सोच ही नहीं सकती। मतलब कितना बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने, कितना बड़ा सरप्राइज। तो ये सरप्राइज किसको मिलेगा? ये तो उसी को मिलेगा ना जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और आत्मा के साथ चल रहा है। और जो इंसान इस पृथ्वी के ऊपर की बातों के ऊपर मन नहीं लगाता, जो इंसान इस पृथ्वी की वस्तुएं उनके ऊपर मन नहीं लगा रहा, तो जो यहाँ पर सब कुछ छोड़ता है, जिस तरह से संत पौलुस बोलते हैं कि जिस संसार की जितनी वस्तुएं हैं, ये सारी मेरे लिए क्या है? ये सारी मेरे लिए कूड़ा है। हाँ, ये सारी मेरे लिए क्या है? ये सारी वस्तुएं मेरे लिए बेकार हैं। तो कितनी बड़ी बात बोल दी संत पौलुस ने, कितना बड़ा बोला कि मैं सब कुछ छोड़ दिया मैंने, और मैं तो उस बात के पीछे दौड़ रहा हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए रख छोड़ा है। और हाँ, ये जो वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए रखी हुई हैं, तो ये दिखाई नहीं देती। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर परमेश्वर का दास बोलता है कि हम देखने से नहीं, हम तो विश्वास के साथ चलते हैं। तो सही में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है। तो क्या वो सरप्राइज आपको मिल सकता है? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है, बहुत से निवास हैं। तो मालूम नहीं वहाँ पर क्या क्या रखा है प्रभु यीशु मसीह ने। अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर जो स्वर्ग है, वहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि उसकी नींव कैसी है, उसमें शुद्ध सोने की सड़कें बनी हुई हैं। मतलब उसकी तुलना ही नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते उसके बारे में, कुछ बता ही नहीं सकते उसके बारे में कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। तो जब किसी के लिए सरप्राइज होता है ना, तो वो क्या करता है? उसके अंदर कितनी इच्छा होती है, उसके अंदर कितनी मतलब उस बात की लालसा होती है, कब मैं इसको खोलूं, कब मैं इसको खोलूं, कब मैं इसको खोलूं, कब मैं इसको देखूं, किसके अंदर क्या है। होता है जब किसी की शादी हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो, या किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, तो जो उनका सबसे अजीज रहता है, जो उनका सबसे पास वाला रहता है, अगर वो कोई गिफ्ट लेकर आता है, तो चाहे वो सबके सामने नहीं खोलता, लेकिन उसके अंदर इच्छा होती है कि मेरा सबसे जो अच्छा दोस्त है, मेरा सबसे अच्छा जो मित्र है, या मेरा सबसे अच्छा जो रिश्तेदार है, जो बहुत बढ़िया है, जो बहुत पास में है मेरे,
वो मेरे लिए क्या लेकर आया। देखा जाए तो वो एक बॉक्स लेके आएगा या कुछ लेकर आएगा, तो वो क्या होगा, वो पूरी तरह से बंद किया होगा, एक गिफ्ट पैक होगा। तो चाहे वो सबके सामने नहीं खोलता जिसके लिए आया वो, लेकिन जब वो खोलने का प्रयत्न करता है बाद में, तो उसके अंदर कितनी इच्छा होती है कि मैं खोल के देखूं तो सो इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो उसको क्या बोलते हैं, वो सरप्राइज बोलते हैं। तो जब वो खोलता है तो उसकी आंखें वो फटी की फटी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसकी सोच के बाहर सामने वाला उसके लिए लेके आता है, उसने जो सोचा भी नहीं होता वो लेके आता है। तो मतलब उसने सोचा भी नहीं है, उसने देखा भी नहीं है, जहाँ उसने किसी से सुना भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो बातें कहीं उसने देखी हो पहले, या हो सकता है उसने कहीं पे सुना हो पहले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो सरप्राइज रखा है आपके लिए, जो सरप्राइज रखा है मेरे लिए, जो सरप्राइज रखा है हम सब के लिए, वो कैसा होगा? कभी ध्यान किया आप लोगों ने इसके ऊपर? तो संत पौलुस की जो नज़रें थीं वो उसी सरप्राइज के ऊपर थीं। इसलिए संत पौलुस ने कितनी मार खाई, संत पौलुस ने कितने कोड़े खाए, संत पौलुस कितनी बार भूखा रहा, प्यासा रहा, दिन रात वो समंदर में पानी में रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि संसार की वस्तुएं चाहे मुझे मिलें चाहे ना मिलें, संसार के लोग मुझे पसंद करें चाहे ना करें, संसार के लोग चाहे मुझे मान सम्मान दें चाहे ना दें, लेकिन वो मेरा प्रभु यीशु मसीह जिसने मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है, और मेरे लिए ही नहीं, उन सब के लिए जो मेरे विश्वास की चाल चलेंगे। तो कितनी बड़ी बात है, मतलब एक सरप्राइज। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो सरप्राइज बहुत बड़ा रखा हुआ है, वो मैं भी नहीं बता सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती, और यहाँ तक कि बाइबल भी नहीं बता सकती, लेकिन रखा हुआ है। तो किसके लिए रखा है? वो आपके लिए रखा हुआ है, वो मेरे लिए रखा हुआ है, वो हम सब के लिए रखा हुआ है। लेकिन जो इंसान देखकर नहीं, विश्वास के अनुसार जीवन जिएंगे, तो जो इंसान परमेश्वर की मर्जी में चलेंगे, परमेश्वर की मर्जी में जीवन जिएंगे, तो वो सरप्राइज प्रभु यीशु मसीह उनको देने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने सरप्राइज रखा हुआ है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो क्या आप लेना चाहते हो? क्या आपको चाहिए वो सरप्राइज? अगर चाहिए तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार हो और परमेश्वर की अधीनता में रहो, परमेश्वर की आज्ञाकारी करो। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।